लास्ट क्लासेस में हम नेटवर्क थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनर्जी सोर्सेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टू टाइप से अपन ने पढ़े थे, और इंडिपेंडेंट के अंदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में अपन ने समझा था, और ये भी देखा था कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का, उसको भी अपन किस तरह, यदि कॉम्बिनेशन यदि आए तो उसको भी किस तरह अपन क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा था दोस्तों कि दो यदि करंट सोर्स हैं डिफरेंट वैल्यू के, उनको अपन पैरेलल में जोड़ सकते हैं, लेकिन सीरीज में उनको अपन कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉ वायलेट होगा। इसी तरह यदि दो वोल्टेज सोर्स हैं डिफरेंट वैल्यू के, उनको अपन पैरेलल में नहीं जोड़ सकते, सीरीज में वो कनेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं सोर्स कन्वर्जन के बारे में। सोर्स कन्वर्जन भी अपन कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सोर्स कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, करंट और डिवीजन लॉ और वोल्टेज डिवीजन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर अपन KVL, KCL, किरचॉफ लॉ एंड फर्दर नोडल एंड मैश एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले यदि मैं करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन के बारे में समझूँ। ठीक है, यदि मेरे को कोई करंट सोर्स दिया हुआ है तो क्या मैं उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं उसको वोल्टेज सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए। यदि मुझे करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो मैं इसको कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स में नहीं कर सकता। ठीक है, तो किस तरह करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपको एक करंट सोर्स दिया हुआ है। आई यहाँ पे एक करंट सोर्स है, आई यहाँ पे एक करंट सोर्स आपको दिया है, R1 कोई एक रेजिस्टेंस आपको दिया है, यहाँ पे R1 कोई रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पे एक लोड लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको करना क्या है इसके लिए कि वोल्टेज में आपको कन्वर्ट करना है कि V की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो V आप कर सकते हो I इंटू R1, आप इससे V निकाल सकते हो I इंटू R1 के द्वारा। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा आपका, और जो रेजिस्टेंस आपका करंट सोर्स के पैरेलल में था वह अब वोल्टेज सोर्स से कहाँ आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस आपका करंट सोर्स के पैरेलल में था वो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा, और इस तरह मैं इस करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये जो दोनों टर्मिनल थे दोस्तों जिनके बीच में लोड कनेक्टेड था, वो दोनों टर्मिनल के बीच में सेम एज इट इज लोड कनेक्ट हो जाएगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल ये जो पार्ट था, केवल ये जो पार्ट था, ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, केवल करंट और रेजिस्टेंस जो पैरेलल में थे इनको मैंने वोल्टेज सोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और जो रेजिस्टेंस था करंट सोर्स के पैरेलल में वो मैंने वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आसान तरीका है अपन को कई बार नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत आसानी से अपने नेटवर्क को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसका भी अपन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जिसमें अपन को इसका यूज समझ में आएगा। तो दोस्तों इसको प्रूफ भी मैं करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं थ्योरम्स पढ़ूंगा, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम। उसके अंदर अपन देखेंगे कि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज या करंट सोर्स यदि मैं निकालूं किन्हीं भी दो टर्मिनल के अक्रॉस, यदि ये दोनों टर्मिनल मेरे हैं तो मेरे को इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये जो पार्ट है ये मुझे सेम चाहिए। मतलब जो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो पार्ट, ये जो एरिया, ये जो आपका नेटवर्क है, इसका जो एक्साइटेशन है, वही एक्साइटेशन आपका इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस रहना चाहिए। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में शो हो रहा है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में शो होगा। ठीक है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन नेटवर्क थ्योरम्स की बात करेंगे। थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के अंदर ये अपन इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। यदि मुझे वोल्टेज सोर्स दिया है तो ये जरूरी है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में मुझे कोई रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए, तभी मैं उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो किस तरह अपन एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि मुझे एक V वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस R दिया है, और मैं इन दोनों पॉइंट को मान के चलूँ, ये एक कोई लोड बीच में लग रहा है, तो यदि मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँ तो करंट की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी
I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। जो करंट आएगा वो आएगा V अपॉन R1 के द्वारा आप यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका करंट सोर्स आएगा और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो लोड कनेक्टेड था वो लोड इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट हो गया एज इट इज। हाँ, जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था वो अब कहाँ आ गया दोस्तों? जो R1 रेजिस्टेंस पहले वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड था वह रेजिस्टेंस आपका करंट सोर्स के पैरेलल में आ गया। तो ये मुझे ध्यान रखना होगा, यदि मैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन कर रहा हूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज से कहाँ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। यदि मैं करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में था वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा। इस चीज का मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ बताऊं दोस्तों, कई बार पोलैरिटी यदि सपोज करो आपको अपोजिट पोलैरिटी दे दी, यहाँ पे यदि आपको जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो इस तरह दे दिया दोस्तों, ये सीरीज में रेजिस्टेंस R1, दिस इज V1 एंड दिस इज लोड। ये यदि आपको कहे कि इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए तो किस तरह इसको अपन करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ अपन को डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। यदि मुझे वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ दिया हुआ है तो बेसिक सी चीज़ है कि जो करंट फ्लो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो जो मैं करंट कन्वर्जन सोर्स इसका बनाऊंगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी? वो नीचे की तरफ आएगी। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो R1 जो सीरीज में था वो आपके पैरेलल में आ जाएगा और जो आपका लोड था वो एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो आई की वैल्यू आएगी वो दी जाएगी आपकी V1 अपॉन R1 के द्वारा। दिस इज आई V अपॉन R1। डायरेक्शन लेकिन क्या हो गई? नीचे की तरफ हो गई। क्यों? क्योंकि आपको वोल्टेज सोर्स अपोजिट पोलैरिटी का यहाँ पे दिया हुआ था। पिछले वाले केस में क्या था? वोल्टेज सोर्स आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ था, करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो मैं करंट सोर्स इसका कन्वर्ट करूंगा तो जो करंट सोर्स की डायरेक्शन आएगी वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में आपकी करंट सोर्स आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको जब भी आप सोर्स कन्वर्जन करो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन में लिया है मैंने, ठीक है, जिसमें मुझे करंट आई फाइंड आउट करना है। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसके अंदर मुझे करंट आई को फाइंड आउट करना है। मैं इसमें सोर्स कन्वर्जन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए कैसे, अभी आपको एक बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन जैसे ही अपन इसमें सोर्स कन्वर्जन करते हैं तो ये बहुत स्मॉल सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा और मैं आसानी से करंट आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इधर सबसे पहले क्या मैं इस 50 वोल्ट और ये 10 ओम है, इस 10 ओम रेजिस्टेंस को क्या मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में दिया हुआ है तो मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे बताइए कि जो आपकी करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी? ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि मुझे प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ दिया था। करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V/R 50/10 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का सीरीज में कनेक्टेड था वो अब कहाँ जाएगा? करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाएगा। बाकी सर्किट आप एज इट इज बना दो, ठीक है दोस्तों। बाकी सर्किट आप एज इट इज बना दो। 20 ओम 3 एम्पियर और आगे इसके था आपका 10 ओम लोड था जिसके अंदर आपको करंट आई पूछा गया था। ये करंट आई आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, जो वोल्टेज सोर्स था उसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में 10 ओम आ गया जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था। क्या मैं इन दोनों जो आपको करंट सोर्स दिख रहे हैं पैरेलल में, इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? तो अपन पढ़ा था मैं कंबाइन कर सकता हूँ। यदि करंट सोर्स आपके पैरेलल में तो आप उनको आपस में कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन दोस्तों सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। 5 एम्पियर 3 एम्पियर आपका 8 एम्पियर हो जाएगा। और क्या ये रेजिस्टेंस दो जो है 10 ओम और 20 ओम, इनको भी मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या है, ये इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में है। तो मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। 20 एंड 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा दोस्तों? 20 × 10 अपॉन 20 + 10, ये आपके पास मिलेगा 200 / 30 20/3 20/3 इसका दोनों रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा 20/3 ओम,
ये 4 ब्रांचेज 2 ब्रांच में रहेगी दोस्तों, ठीक है। यदि मैं फिर आगे बढ़ूँ तो ये आएगा आपका 10 ओम, ये करंट आपको निकालना था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये एक जो बड़ा सर्किट मुझे दिख रहा था, जो मुझे क्वेश्चन दिया था, जिसमें मुझे 3 या 4 ब्रांचेज, मुझे 4-5 ब्रांचेज दिख रही थी, उसको मैंने एक स्मॉल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सोर्स कन्वर्जन मेथड। यूजिंग सोर्स कन्वर्जन मेथड मैंने इसको एक स्मॉल से सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें आसानी से करंट आई को फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो 10 ओम रेजिस्टेंस में जो रिक्वायर्ड करंट था, जो पूछा गया था, वो मैं यहाँ से फाइंड आउट आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं करंट आई, मुझे टोटल करंट 8 एम्पियर दे रखा है, मुझे आई फाइंड आउट 10 ओम रेजिस्टेंस में करना है। तो मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अभी अपन पढ़ेंगे करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, या आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ करंट डिवीजन रूल, इसको पढ़ेंगे एक बार। तो करंट डिवीजन रूल के द्वारा यदि मुझे आई निकालना है तो मैं अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लेता हूँ, नीचे मैं दोनों रेजिस्टेंस को लिखता हूँ, और टोटल करंट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लोड करंट आई है मुझे निकालना है। इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों यदि मैं, तो ये आ जाएगा आपका 20/50 इंटू 8, 16/5, ये आपका रिक्वायर्ड लोड करंट होगा। दिस इज रिक्वायर्ड लोड करंट, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था 10 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो आपका आएगा IL इज इक्वल टू 16/5 एम्पियर। तो इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका सॉल्विंग ऑफ द सर्किट यूजिंग सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। मैं देखो दोस्तों यहाँ क्या और कर सकता था, यदि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता था, मैं ये जो था आपका 3 एम्पियर और 20 ओम जो था, मैं इसको वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि ये दोनों किस में है, ये आपको पैरेलल में दे रखा है, और करंट सोर्स यदि पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करता तो ये दोनों ब्रांच मिलकर एक ब्रांच रह जाती, ठीक है, और फिर आप दोनों को आपस में सॉल्व आप KVL लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बेसिक मेथड है आपका सोर्स कन्वर्जन के द्वारा आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी आपका नेटवर्क का कोई भी क्वेश्चन आए आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो आप सबसे पहले उसमें यही चेक करो कि इसमें कोई सोर्स कन्वर्जन हो रहा है या नहीं, क्योंकि सोर्स कन्वर्जन मेथड के द्वारा आपका एक बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपका एक बहुत स्मॉल सर्किट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे अपन पढ़ते हैं